गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसजा सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज की टॉपिक। जैसा कि पिछले 2 क्लासेस में आप लोगों ने देखा, फर्स्ट क्लास बेस थी आपकी वैदिक मैथ पे। वैदिक मैथ में हमने स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज वैल्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में पढ़ा था। उसी के ही बेस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, हमने डिस्कस किए थे बेस 50 सिंप्लीफिकेशन को क्लास सेकंड में। ये आपका बच्चों तीसरी क्लास है। इसमें परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के, हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखोगे तो परसेंटेज में जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। हमने बच्चों इस कोर्स को एक प्रॉपर में भी डिजाइन किया है। अगर आप इस कोर्स को सीक्वेंस में शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो मैथ्स पे आपकी अच्छी खासी कमांड बन जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जो आपका परसेंटेज पे बेस्ड है। बच्चों, परसेंटेज जो आपका अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परसेंटेज से लगभग सभी टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। परसेंटेज का यूज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक में परसेंटेज का यूज देखने को मिलेगा। तो बच्चों, परसेंटेज के इस क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका परसेंटेज वैल्यू। हमने वैदिक मैथ की क्लास में आप लोगों के सामने एक टेबल रखा था जिसमें परसेंटेज वैल्यू को डिस्कस किया था। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू को डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब है पर 100। मतलब यहाँ पे देखो, इसका मतलब है बच्चों पर 100। पर 100 मतलब ये आपका, अगर आपने लिखना है इसको 75% को लिखना है तो 75 बटे में कितना बच्चों 100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, एक ऐसा नंबर जो दोनों को काटे, 25 या 75, 25 चौके 100। तो 75% इज इक्वल टू कितना बना बच्चों 3/4। सेम अगर आपके पास होता 35%, आपने 35% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है, 35 बटे में कितना 100। अब देखो ये किससे कटा है, 5 से कटा 7 टाइम, और 5 से कटा बच्चों ये 20 बाई। तो 35 का परसेंटेज वैल्यू कितना बना आपका, ये बना आपका 7/20। अच्छा, अच्छा देखते हैं यहाँ पे, अगर बच्चों आपको राइट डाउन करना है 100%, कैसे लिखोगे। 100% को लिखोगे बच्चों आप 100/100, जो आपको फ्रैक्शन देगा 1। अच्छा, ऐसे ही आप 50% को लिखो बच्चों, 50% को लिख सकते हो आप 50/100। 50/100 कितना देगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे यहाँ पे देखो 100%, उसका हाफ कितना होता है बच्चों 50%। तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1। तो 50% का कितना होना चाहिए बच्चों 1 का आधा। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर 50% का हाफ कर दे हम तो कितना बनेगा 25%। तो अब 1/2 का हाफ करना है, 1/2 का क्या करना है बच्चों हाफ करना है। अब यहाँ पे देखो ऐसा फ्रैक्शन तो वैलिड होता नहीं, तो इसके बटे में आप एक अज्यूम कर सकते हो, तो ये बनेगा 1/2 इंटू रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन 1/2, कितना बना 1/4। तो आपने देखा जो 25% है उसको राइट डाउन करोगे आप किस फॉर्म में 1/4। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर 25% का हाफ होता है, यहाँ पे 25% का हाफ कितना बनेगा 12.5%। और 12.5% मतलब 1/4 का क्या करना है आधा। तो कितना बनेगा 1/4, और इंटू में 1/2, ये बन जाएगा बच्चों 1/8। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है परसेंटेज की। अभी इसको डिटेल में लिखेंगे 1 to 1/20 तक। ओके।
अच्छा देखते हैं, आपने देखा बच्चों, 1 को क्या लिखा हमने, 1 को लिखा था हमने 100%। अच्छा फिर 1/2, यहाँ पे देखेंगे हम, अगर 1 की वैल्यू कितनी है 100%, इसके बटे में कितना है 2, बनेगा कितना 50%। फिर देखेंगे हम सेम 1/3, 1/3। अच्छा 1/3 में आपने देखा 100% डिवाइडेड बाय 3, ये बनेगा आपका, जब इसको काटेंगे यहाँ से देखो 3 से कटेगा 3 बारी, फिर 1 बचेगा, फिर दोबारा से 3 बारी, और यहाँ पे आएगा 3। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमने देखा 33 तो कंप्लीट वैल्यू है, फिर क्या आएगा डेसिमल, यहाँ पे बन जाएगा डेसिमल के बदले यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है बच्चों 0, तो आएगा 3%। फिर देखेंगे हम आगे 1/4, 1/4, 1 की वैल्यू कितनी थी, 1 की वैल्यू थी 100%, तो डिवाइडेड बाय कितना 4, बनेगा कितना, ये बन जाएगा 25%। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1/5, 1/5 को कितना लिखेंगे 100% डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा आपका 20%। फिर लिखेंगे हम 1/6, 1/6 में क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे हम 100% डिवाइडेड बाय 6। अब देखो बच्चों 100% को किससे काटना है, 6 से, तो कितने बारी हम देखेंगे, यहाँ पे जाएगा 1 बारी, फिर 4 बचा 40, चिकी चिकी 36, फिर बचेगा 4 बटे में कितना 6, ये आपका परसेंटेज। अब ये तो फिर से कटेगा, 2/3 बनेगा, 16 2/3% इज इक्वल टू, अब इसको डेसिमल में लिखेंगे, ये बन जाएगा 16 पॉइंट, यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ बन जाएगा 26%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/7, 1/7 को लिखेंगे हम 100% डिवाइडेड में 7, कितने बारी भी जाएगा, 14 7 98, बचा कितना 2 बटे में कितना है 7%, डेसिमल में लिखेंगे तो 14.28%। फिर देखेंगे हम 1/8, 1/8, 1/8 को लिखेंगे हम 100% डिवाइडेड बाय 8, कितने बारी 12 8 96, 12, बचा कितना 4 बटे में कितना 8, फिर से कट जाएगा, ये बन जाएगा 12, 1/2%, जिसको हम लिख सकते हैं डेसिमल में 12.5%। अच्छा 12.5% बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसके आगे मल्टीपल बनते हैं, जैसे 25%, 37.5%, 50%, 62.5%, और आगे बनेगा आपका एक 87.5%, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम 1/9, 1/9, 1/9 को कैसे लिखेंगे 100% डिवाइड बाय 9। अच्छा एक की वैल्यू होती थी ना 100%, ये कितने बार जाएगा 11 9 99, बचा 1 बटे में 9, आगे परसेंटेज इज इक्वल टू बनेगा 11 पॉइंट, अब यहाँ पे कितना बना 10, तो यहाँ, अच्छा यहाँ पे 10 बनेगा ना, हम इससे काटेंगे अब इसको, कितने बारी एक बारी, फिर आगे 11.11%। अच्छा 1/10 का तो आसान है, 1/10 का मतलब 100% डिवाइडेड बाय 10, कितने टाइम 10 टाइम, ये बना 10%। सेम यहाँ पे करेंगे हम 1/11, 1/11 मतलब 100% डिवाइडेड में 11, 11 से काटे 11 9 99,
1 बचा बटे में 11। अच्छा, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं वो बटे में आएगा परसेंटेज। दशमलव में लिखेंगे आगे 9 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट लग गया ना, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ बन जाएगा 10। 10 में भाग नहीं जाएगा तो कितना आएगा, 0। अब एक 0 और मिलेगी तो कितना आएगा, 11 9 99। ये बनेगा 9.09%। फिर देखेंगे हम यहाँ पे 1/12। 1/12 को लिखेंगे 100% डिवाइडेड बाय 12। 12 से काटो इसको, 12 8 96। कितना बचा, 4 बटे में कितना है 12। फिर ये कटेगा 1/3 बन जाएगा, 8 सही 1/3%। डेसिमल में लिखेंगे 8.33%। बच्चों, अगर आपको टेबल नहीं आती 1 to 20 तक, तो फिर आपको परसेंटेज वैल्यू समझ नहीं आएगी। टेबल बहुत ही कंपल्सरी है। मैथ्स में स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए आपको 1 से 20 तक टेबल याद करने ही पड़ेंगे। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं 1/13 को। 1/13 की वैल्यू है 1/13 की वैल्यू बनेगी 100% डिवाइडेड बाय 30। 13 से काटा इसको 13 7 91, बचा कितना 9 बटे में कितना है 13। ये आ गया परसेंटेज। डेसिमल में लिखेंगे तो 7 पॉइंट। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना बन जाएगा, पॉइंट की वजह से 90। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, ज्यादा हो जाएगा तो 13 6 78। अब देखो बच्चों 90 में से 78 घटाना है, कितना आएगा आपका 12, बनेगा कितना 120। तो ये आएगा 13 में 117 आएगा डेसिमल में। आप इसको आराम से लिख सकते हो, 1/14 इज इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 14 बनेगा 14 7 98। कितना बचा 2 ऊपर, यहाँ पे भाग दे रहा है 14 से, फिर कट जाएगा ये 7 सही कट रहा है नहीं, 1/7%। डेसिमल में लिखेंगे तो 7 पॉइंट। अब यहाँ पे कितना बना, समझ जाएगा 10। 7 एकम 7, कितना बचेगा 2 बनेगा। अब कितना 20, 7 दूनी यहाँ पे देखो बच्चों 7 एकम 7 3 बचेगा ना, तो 3 बचेगा, बनेगा 30, 7 चौके 28। यहाँ पे आएगा डेसिमल। अभी इसका आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपने वैल्यू को कैसे याद करना है। पहले इसको 1 to 20 तक नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1/15 बनेगा 100% डिवाइडेड बाय 15। 15 से काटा, 15 6 90, 10 बचा बटे में कितना है 15। फिर कटेगा ये, 5 से कटा है ना, ये आएगा 2/3%। 6.66% आएगा। फिर देखेंगे हम 1/16 को। 1/16 कितना बनेगा, ये बनेगा 100% डिवाइडेड बाय 16। 16 6 96, कितना बचा 4 बटे में है 16। सॉल्व करेंगे इसको, 6 1/4 चौके 16 4%। 1/4 का मतलब क्या है कि 1 का चौथा हिस्सा 0.25, 6.25%। ये लिखेंगे हम 1/17 को। ये बनेगा हमारा 100% डिवाइडेड बाय 17। 17 से काटा, 17 पंजे 85, कितना बचा 15 बटे में कितना है 17%। आगे लिखेंगे हम 5 पॉइंट। यहाँ पे कितना बना बच्चों, यहाँ बन जाएगा 150। तो 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। यहाँ पे कितना आएगा 17 8 136। 150 में से 136 जाएंगे, कितना बचेगा, बचेगा 14। फिर बनेगा 140, फिर आएगा 17 8 136, तो ये बनेगा 5.88। 1/18 को लिखेंगे 100% डिवाइडेड बाय 18। 18 पंजे 90, यहाँ बच गया 10 बटे में कितना है 18। फिर से कटेगा ये, 5 तो है पूरा, यहाँ पे देखो 2 से कटेगा ना, 2 पंजे 10, 2 में 18, ये आएगा 5/9%। आगे लिखेंगे इसको तो ये बनेगा 5 पॉइंट। यहाँ पे कितना बन गया 50, 9 पंजे 45, और फिर आएगा 9 पंजे 45, या इसकी वैल्यू 1/18 की। ओके, फिर देखते हैं 1/19 की वैल्यू, ये बनेगी 100% डिवाइडेड बाय 19। काटो इसको, 19 पंजे 95, 5 बच गया बटे में है 19।
परसेंटेज, फिर आएगा यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ बन जाएगा 50, यहाँ पे लगेगा डेसिमल, तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा 12, बनेगा 120, 19 छः 114, ये बनेगा 5.26। फिर देखेंगे 1/20, 1/20 देगा आपका वैल्यू 100% डिवाइडेड में कितना 20, 20 पंजे 100, ये आएगा 5%। ओके ओके, तो आपने देखा आप 1 to 1/20 तक जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे एक का कितना 100%, 1/5 का कितना है 20%, 1/4 का कितना है 25%। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखो, आपने देखना है कि 1/4 की वैल्यू कितनी थी 25%। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%? एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल है कि आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के आपने कितने सॉरी इस बॉक्स के बनाने हैं आपने 4 पार्ट, यहाँ पे कर दो 1 2 3 और ये हो गया 4। अच्छा बच्चों, तो इन 4 जो पार्ट बने एक बॉक्स के, ये पूरा बॉक्स था 100% का। अब इसके 4 पार्ट बन गए, तो इसमें इक्वली है सारे पार्ट, तो इसमें कितना कितना वैल्यू रखना पड़ेगा? देखो बच्चों, इसमें 25 रखना पड़ेगा, 25 25 और 25, तभी तो बनेंगे 100%। सेम था यहाँ पे, अगर ये 100% का एक बॉक्स होता, इसके बना दूं मैं 2 पार्ट, तो कितना कितना रखना पड़ेगा 50 50। तो अगर 1/2 है तो कितना रखोगे 50 50। अगर 1/3 है कितना रखना है आपने 33.33%। गॉट इट? बच्चों हमने देखा कि 1/8 का वैल्यू कितना था 12.5%। अगर आपको ये नहीं याद कि 12.5% की वैल्यू 1/8 है, तो यहाँ पे देखो 25% की वैल्यू तो आसान है, खुद बना सकते हो आप। कैसे? 25/100 कितना बनेगा 1/4 बनेगा। तो हम देख सकते हैं ना यहाँ से कि 25% का हाफ हो रहा है कितना 12.5%। तो अगर 25% का हाफ हो रहा है ना, तो 25% की वैल्यू कितनी थी 1/4, 1/4 का भी बच्चों हाफ कर दो। हाफ मतलब यहाँ पे सीधा क्या करना है आपने 1/2 करना है पूरा 1/8। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया है तो वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 और 1/4 में कौन सी वैल्यू बड़ी है ये वाली, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है छोटा, इसका डिनोमिनेटर है बड़ा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे छोटी। ये 50%, ये 25%, 25%। ओके यहाँ पे देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे सम, इसमें बचा थोड़ा राइटिंग का इशू आता है। सम इम्पोर्टेंट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज। ओके, तो जैसा 12.5% का वैल्यू कितना है 1/8, अगर इसका डबल कर दूं कितना 25%, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 12.5% का कितना है 2 टाइम, तो 12.5% का वैल्यू तो 1/8 है, आपने तो इसका वैल्यू याद रखना है। और गुणा कर दो 2, तो कितना बनेगा 2/8, 1/4 बनेगा। अच्छा अगर मैं इसका 3 टाइम कर दूं, देखो 12.5% का 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, और यहाँ पे गुणा हो गया 3 का, तो कितना बना 3/8। और 12.5% का जब 3 में गुणा करूंगा तो ऐसे करना है गुणा, 12×36 36, और 0.5 का गुणा 3 में, अब 5×3 15, 1.5 बनेगा 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही 37.5%। सेम देखेंगे हम
अगर 12 पॉइंट, यहाँ पे देखो, अगर 12.5% का मैं 5 में गुणा कर दूं तो कितना मिलेगा? 12 पंजे 60, पंजे पंजे 25, 2.5। अब 60 और 2.5 कितना बना? 62.5। तो इसको देखा हमने, ये था 1/8, इंटू में कितना है? 5 बनेगा कितना बच्चों? ये बन जाएगा हमारा 5/8। गॉट इट? सेम आगे यहाँ पे देखेंगे हम, 12.5% का अगर गुणा कर दो 7 में, ये बनता है हमारा, देखो 12 सत्ते 84, 5 सत्ते 35, 84 और 3.5 कितना बना? 87.5%। अब यहाँ पे बनेगा 1/8 इंटू 7, कितना? 7/8। अब आप पूछोगे यहाँ पे कि परसेंटेज वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल, इस पे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि 87.5% ऑफ, यहाँ पे कर दो 640 प्लस 12.5% ऑफ 800, बताओ कितना होता है? तो अगर हमको इसका वैल्यू पता है कि 12.5 का 7 में मल्टीपल, तो कितना बनेगा? 7/8 इंटू में कितना है? 640 प्लस 12.5% की वैल्यू कितनी है? 1/8 इंटू में कितना है? 800। तो बच्चों तभी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो 8 8 64, यहाँ बना 80 और 8 7 56, कितना आ गया? 560 प्लस यहाँ पे 8 से कटा 100 आ गया, कितना बना? 560 और आंसर आएगा 660। आई होप आपको समझ आया होगा ये मल्टीपल कैसे बनते हैं। तो आगे कुछ और मल्टी, यहाँ पे देखो एक ट्रिक है। ट्रिक कैसी? अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने देखा कि 12.5%, 12.5% से फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डेसिमल के इधर नंबर है, 12 में किसी ऐसे नंबर का गुणा करते हैं कि वैल्यू आपके 100 के आसपास बने। देखो 12 7 84 होता है, 12 8 96, 12 9 108। तो बड़ी वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, जो बिल्कुल क्लोज है वो कौन सी है? 12 8 96। अगर 8 है तो बट्टे में लिख दो 8, 1/8। अच्छा यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने देखा 25% ना, तो 25 में किसका गुणा हो रहा है? 25 चौके 100, ये तो डायरेक्ट बन रहा है 1/4। अब देखो यहाँ पे 20%, 20 में किसका गुणा हो रहा है? 20 माइनस 100, 1/5। गॉट इट? अब देखते हैं, ये तो बेसिक वैल्यूज थी। जैसे देखो यहाँ पे आपने देखा 14.28% की वैल्यू आपको नहीं आती। यहाँ पे कितना है? 14, 14 में किसी ऐसे नंबर का गुणा करें कि 100 के आसपास बने। देखो 14 7 98, 14 6 84 वो बहुत पीछे है, 14 7 98 और 14 8 112 वो बड़ा हो गया। तो कितना आया? 14 7 98। हम करेंगे, अगर 7 का गुणा हो रहा है ना, लगभग 98 मिल रहा है, तो 1/7 इसकी वैल्यू है। गॉट इट? अच्छा फिर देखो यहाँ पे हमने देखा एक वैल्यू थी हमारी 8.33%। अच्छा 8 में किसी ऐसे नंबर का गुणा करें कि 100 के आसपास बने, अभी तो किया 12 8 96, ये बन गया 1/12। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू थी हमारी 16, 2/3%। अच्छा यहाँ पे भी मिक्स, ये मिक्स फ्रैक्शन है, विशिष्ट वैल्यू। 16 में भी किसी ऐसे नंबर का गुणा करेंगे कि वैल्यू कहाँ बने? 100 के आसपास। 16 6 96 ना, 1/6। और यही कन्वर्जन आगे भी हो सकता है आपका कि 1/6 किसकी वैल्यू है? तो जो ये बटे में 6 है, इसमें किसी ऐसे नंबर का गुणा करते हैं कि वैल्यू 100 के आसपास बने। तो हम देखेंगे 16, 16 से याद आना चाहिए 16, 2/3%। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने देखा 11.11% की किसी की वैल्यू थी। देखो 11 में किसका गुणा? 9 का, यहाँ पे आ गया 1/9। और अगर यहाँ से आगे जाना था 1/9 से देखना है आपने कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है। तो हम देखेंगे 9 में किसका गुणा? 11 का। तो फ्रैक्शन से जो परसेंटेज वैल्यू पे जाना है, तो 11.11%। आई होप समझ आया होगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 9.09%। 9 में किसका गुणा? 11 का, तो बन गया बच्चों 1/11। आया समझ?
अच्छा, आपके सामने एक परसेंटेज टेबल है। देखो बच्चों, इस परसेंटेज टेबल में जो हमने वैल्यू अभी पढ़ी है, हम देखेंगे यहाँ पे 1/2 1/2 का वैल्यू कितना था? 50%। कैसे? हमको पता था कि 1 का वैल्यू होता है 100%, तो उसका ही हाफ हुआ ना 1/2। 1/2 1/3। अच्छा, 3 में किसी ऐसे नंबर का गुणा करो कि कितनी बने वैल्यू 100 के आसपास। यहाँ पे आ गया 33 1/3%। 33 1/3% मतलब 1/3। 4 में किसका गुणा करेंगे? 25%। 5 में किसका करेंगे बच्चों? 20%। अब 6 में देखो किसका करेंगे? 16 का। 16 2/3%। 7 में 14 7 98। 8 में 12 8 96। 9 में 11 9 99। 10 में 10 9 100। 11 9 99। 12 में करेंगे बच्चों 12 8 96। तो 8 1/3% मतलब 8.33%। अब देखो यहाँ पे 13 में किसका करेंगे? 13 7 91। 13 8 104। 108 से तो बड़ा हो गया, तो 8 नहीं आएगा। 13 7 91 7 आएगा। ऐसे देख सकते हो आप, 13 7 91, फिर बचेगा 9/13। 1 को कितना मानना होता है? 100% ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। 14 में 14 7 98। 15 6 90। 16 6 96। 6 1/, मतलब इतना तो फिक्स होगा कि पहले 6 आएगा। 17 में देखो बच्चों 1/17 का कितना है? 17 5 85। तो आपका वैल्यू आएगा 5, उसके बाद आपका फ्रैक्शन आएगा। सेम यहाँ पे देखा 18 5 90। 5 पॉइंट कितना? 5.58%। 1/19 19 5 95। कितना बचा? 5/19। जिससे भाग देते हैं वो बटे में जो रिमाइंडर होता है शेषफल, वो आएगा न्यूमरेटर में। इसको बोलते हैं अंश, जो होता है हर। 20 का बनेगा 20 पंजे 100 5%। अब देखो बच्चों 1/20 को भी, 1/21 को भी आप कैसे लिख सकते थे? 1/21 को इसको मानना है 100%। बटे में कितना? 21। देखो बच्चों 21 चौके 84। कितना बचेगा? 16। बटे में कितना? 21। तो ये आएगा फ्रैक्शन। आगे डेसिमल में लिखोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 160। ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/21 सेम 1/22 का, 1/23 का, 1/24 का, 1/25 का। ओके, ये आपका बेसिक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे टेबल है, एडवांस लेवल का टेबल है। थोड़ा जूम करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों आप कि ये डी स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे है कि अगर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ साइड में, इसका मतलब है कि 1/1 का मतलब कितना है? 100%। गॉट इट? अच्छा, तो यहाँ पे देखो 1/2 का मतलब कितना है? 50%। यहाँ पे आपका इन्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू, और इधर आएगी डिनोमिनेटर। तो 1/3, देखो 1/3 कितना? 33.3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 बनेगा 16.66%। 7 यहाँ पे 1/8 12.5। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.12%। 1/15 6.66%। 1/16 6.25%। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे लिखा है ना 1/14 1/14, ये सारे मल्टीपल है इसके। 1/14 1/14 का वैल्यू कितना होता है? 14 में किसी एक ऐसे नंबर का गुणा करें कि कितना बने वैल्यू? 100। 14 7 98। तो 7 से याद आया कि इसके पीछे क्या था? वैल्यू। अब इसका अगर मैं फ्रैक्शन कर दूं 2 टाइम, देखो बच्चों 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो ये बनेगा 14.28%। तो हमने देखा कि इसका वैल्यू था 1/7, और इसको लिखा हमने कैसे? 7.14% को 2 बारी गुणा करके। तो 1/7 इंटू 2 कितना बन गया बच्चों? 2/7। सेम ही इसमें हम वैल्यू देख सकते थे आगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि 21.42% ऑफ 8 ये पूछेगा आपसे 14 का 1960 इज इक्वल टू 1। बेसिक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम। अगर हमको पता है कि 7 का मल्टीपल है
ऐसे 7.14% का मल्टीपल है 3 टाइम, 7 दिया 21 और 14 दिया 42। अब हम देखेंगे कि 7.14% का वैल्यू कितना था, 1/7 गुणा कर दिया 3 में, कितना गया 3/7। अब यहाँ पे कर सकते हैं 1960, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1/7.14 मतलब 1/14, ये बन जाएगा बच्चों 3/14 बन जाएगा। अब 14 से काटेंगे इसको, 14 का स्क्वायर 196, यहाँ पे आएगा 0, 14 तिया 42, ये आएगा 420, इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये वैल्यू समझ आई है। ओके, फिर देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखो बच्चों, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपसे पूछ सकता हूँ कि अब बताओ 114.8% ऑफ 770 प्लस 33.33% ऑफ, यहाँ आएगा बच्चा आपका 27 क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कि इसमें ये वाली वैल्यू तो हमने देखी नहीं, लेकिन इसको स्प्लिट करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना 100% प्लस 14.28% लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं वैसे। अब 100% की वैल्यू तो हमको पता थी कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू भी पता है कितनी है 1/7। जब सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 7, यहाँ पे देखो इसका गुणा कर दो 7 और यहाँ पे इसमें गुणा हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना बन जाएगा बच्चों 8/7। तो इस पूरे परसेंटेज का मतलब कितना है 8/7, इंटू में कितना है 770 यहाँ पे। तो काटते हैं इसको कितने बारी 11 टाइम, 11 8 88 880 प्लस इसका वैल्यू तो आपको पता था कितना था, इसका वैल्यू 1/3 इंटू में कितना 270, 7 से काटा 7 में 27 सॉरी 3 में 27 और यहाँ पे आएगा बच्चों 880 प्लस 90। इसको ऐसे कर सकते हैं 880 में ना 100 जोड़ दो 980, 10 वापस घटा दो 970, नहीं फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कैलकुलेट। गॉट इट। ये परसेंटेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फिर हम जो आपका फर्स्ट टाइप रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, आपसे पूछ सकता हूँ कि आप बताओ 187.5% ऑफ 800 प्लस यहाँ पे आएगा आपका 16.66% ऑफ 360 प्लस 111.11% ऑफ, यहाँ पे देखो बच्चों आप इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको दो मेथड से लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ 200% माइनस 12.5%। देखो 200 में से जब 12.5 जाएगा तो कितना आएगा 87.5%। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 200/100 मतलब 2 आनी है। इसकी वैल्यू कितनी है 1/8। सॉल्व करेंगे ऐसे में आ गया 8, 8 का गुणा हो जाएगा इसमें 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना आया 15/8। एक मेथड तो था इसका करने का। दूसरा मेथड था बच्चों कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 87.5%। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 7/8। इसको सॉल्व करोगे 8 यहाँ पे आएगा 8 प्लस 7 15/8 ही आएगा ऐसे। तो दोनों मेथड से किसी से भी जो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो 15/8 गुणा कितना 800 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 16 छिके। देखो 16 में किसका गुणा करना है 6 का, 1/6 कर दो 1/6 इंटू 60 प्लस। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 100% प्लस कितना 11.11%। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/9। सॉल्व करेंगे
देखो यहाँ पे इसकी 100% की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 1/9। तो जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9 + 1 बन जाएगा बच्चों 10/9। हम लिख सकते थे इस पे लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे 10/9 ऑफ का मतलब क्या होता है गुना 9 90। देखो 9 से काटा इसको कितनी बारी 11 बारी। और यहाँ पे देखो बच्चों 11 एकम 11, कितनी जीरो है 1 और 2, दोनों जीरो लिख दो पीछे। यहाँ पे आएगा 1100 प्लस 6 से 60, 8 से काटा 100, ये बन जाएगा 1500। 1500 प्लस 60 प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना बन जाएगा 1560, और इसमें कितना ऐड करना है 1100, कितना बन जाएगा 0 6 6 और 2 2660। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर ये आपकी कुछ परसेंटेज वैल्यू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। इसको नोटबुक पे नोट डाउन करें, जो आपका फ्रंट पेज होगा नोटबुक का, और कोशिश करें कि जहाँ पर आप सोते हो उसके सामने ये चार्ट लगा दें। डेली बेसिस पे देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब इस पे परसेंटेज में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके टाइप वाइज वो डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज वैल्यू। सिंपल सी जो आपके ये वैल्यू बनती है परसेंटेज की, यहाँ पे देखो इसने लिखा है 38% ऑफ 250, मतलब 250 का 38% कितना है, तो हम लिखेंगे 38 को कैसे लिखेंगे बच्चों 38 बटे में कितना 100, और ऑफ का मतलब गुणा, यहाँ पे कितना आएगा 250। अब देखो बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना बना 19, और 19 5 95। है समझ। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे 38% ऑफ 250, अच्छा इसका मतलब होता है बच्चों ए परसेंट। देखो ए की वैल्यू कितनी 38, ए परसेंट ऑफ इसको मान लो बी, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं बी परसेंट ऑफ ए। कैसे देखो 38% ऑफ 250 को कैसे लिख सकते हो आप 250% ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 38। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों आपको पता है 250 बटे में 100 तो 50 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 250 अपॉन में 100 इंटू 38। देखो बच्चों यहाँ पे देखो 50 दूनी 100 और 50 पंजे, यहाँ पे कितना बनेगा 250, 2 से काटा 19 टाइम, 19 पंजे 95। अगर आपके नहीं है समझ यहाँ पे समझो, अगर मैं लिखता हूँ आप यहाँ पे 50% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 50। देखो बच्चों सेम ही है ना, यहाँ पे देखो 50 के बटे में 100, आपका मतलब गुणा कितना आ गया, यहाँ से आ गया 50, इसको सॉल्व करेंगे 100% मतलब यहाँ पे कितना आएगा 100 के बटे में 100, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे भी कितना बनेगा 50 बनेगा। है समझ। तो ए परसेंट ऑफ बी को बी परसेंट ऑफ ए लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32% ऑफ अ नंबर इज 80, व्हाट इज अ नंबर। अब वो बच्चों को कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है, एक नंबर का 32% कितना है 80 है, तो वो नंबर क्या है। इसको दो मेथड से करेंगे हम। पहले देखते हैं कि मान लो जो आपका नंबर है ना, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो अब वो कह रहा है कि 32% ऑफ अ नंबर, मतलब एक्स का 32% इसके इक्वल है इज 80। तो इसको जब डिटेल में लिखेंगे तो ये बनेगा 32 बटे में 100 गुणा में एक्स बराबर 80। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों गुणा वाला यहाँ पे क्या है, गुणा के साथ एक फ्रैक्शन है, ये बटे में आएगा तो दूसरी साइड रिवर्स हो जाएगा, हम सीधा लिख सकते हैं 80 गुणा 100 बटे कितना, अच्छा 32, ठीक है
बटे 32 ना। देखो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 50 बारी, और 50 पंजे 250। गॉट इट। आपका ऑप्शन बना ऑप्शन बी। और इस मेथड से देखो तो आपका ट्रिक होता है, वो कह रहा है कि 32%, मान लो कोई नंबर है, उसका 32% कितना है, वो है 80। और हमने देखा नंबर हमेशा कितना मानना है, 100%। तो अगर 32% 80 है, तो नंबर कौन सा था, नंबर तो 100% था। आपसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको ऐसे, ये बनेगा 100। देखो बच्चों 100 गुणा 80 बटे में कितना, 32। वैसे देखो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2 से काटा 50 बारी, 50 पंजे 250। गॉट इट। नहीं आया समझ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर वो आपसे कहता कि आपका एक नंबर है, उसका 40% है, उसका 40% है बच्चों 200। क्वेश्चन बनेगा 40% ऑफ अ नंबर इज 200, देन फाइंड द नंबर, या व्हाट इज द नंबर। देखो 40% किसी नंबर का 200 है, तो नंबर कौन सा होता है, 100%। तो अब बताना है कि 100% जो है वो कितना हो जाएगा। तो वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 गुणा में 200 बटे में आ जाएगा बच्चों 40। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटा 5 बारी, 100 गुणा 5 कितना बना, 500। नंबर आएगा आपका 500। आई होप समझ आया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 80% ऑफ अ नंबर इज 100, जिसे कह दिया ना उसने 80% ऑफ अ नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे, 80% लिखो। 80% की वैल्यू कितनी है, 100। और आपसे पूछा व्हाट इज द नंबर, तो नंबर कितना होता है, 100%। तो आपसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ कितनी हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इंटू 100 अपॉन में कितना, 80। 20 से कटा, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से कटेगा कितनी बारी, 25। देखो 25 चौके 100, 25 का गुणा 5 में 125। तो आपका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी, 125। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि 20% ऑफ 125% ऑफ कितना, 160। 160 का 125% का 20% कितना है। देखो बच्चों का मतलब क्या होता है, गुणा। अब हम देखते हैं कि 20% कैसे लिखेंगे, 20 बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा, 125%, 125 बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा, 160 बराबर कितना। अब देखो यहाँ पे 20 से काटा, 20 पंजे 100, 25 से काटना है इसको, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब यहाँ पे देखो बच्चों 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, आंसर कितना है, 40। ऑप्शन में गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 25% ऑफ, देखो अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। If 25% of A is equal to B, then B% of 160 is same। कह रहा है कि A का 25% कोई नंबर मान लो, A का 25% बराबर B है, तो 160 का B% कितना है। तो हम इसको देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वो कह रहा है कि 25% ऑफ का मतलब क्या है, गुणा, A इज इक्वल टू B। पहले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कटेगा कितना बनेगा, 1/4, 25 चौके ना, 1/4 गुणा में कितना है, ए बराबर कितना है, b/1। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, a/4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख ही सकते हैं ना। यहाँ पे b की वैल्यू आ रही है a/4, अपॉन में अगर 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं। अब देखो b की वैल्यू कितनी आई, a/4। और यहाँ पे क्या पूछा उसने, b%। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है आपसे b% ऑफ 160। और अभी हमने देखा कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो a/4 है। मिनट, b की वैल्यू कितनी है, a/4। यहाँ बनेगा बच्चों a/4, b की वैल्यू a/4, उसके आगे क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज लगा दो यहाँ पे। ऑफ का मतलब क्या था, गुणा, यहाँ पे कर दो 160। तो 4 से काटेंगे हम इसको, कितना बनेगा, 40। ये बनेगा a% गुणा का मतलब ऑफ, a% ऑफ 40, मतलब a का 40% आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। उसने कहा है 30% ऑफ नंबर इज
21 मोर देन 15% ऑफ 120। एक नंबर है ए, उसका 30% है कितना, 21 मोर देन 15% ऑफ 120। देखते हैं इसको। पहले इसका 15% निकाल लेते हैं। 15% ऑफ 120 कितना बनेगा ये, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 छिके 12, ये कितना बना 18। तो बोल रहा है कि 15% ऑफ 120 कितना बनता है 18, और 18 से कितना ज्यादा है, 18 से 21 ज्यादा कर दो और वो किसके इक्वल बन जाएगा, 13% ऑफ अ नंबर, वो बन जाएगा 13% ऑफ अ नंबर, मतलब 13% ऑफ अ नंबर, नंबर मान लो x, ये मान लिया, लेट नंबर क्या है x हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 39 इज इक्वल टू 30/100 इंटू में कितना x, ये कट गया, आप इसके बटे में एक मान सकते हो आप, और 3 से काटेंगे इसको 13। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बने जाएगा 130, ये आ गया x, नंबर आ गया आपका 130। आई होप समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है उसने, इफ वन नीड्स टू स्कोर 34% टू पास अ टेस्ट, एक टेस्ट है जिसमें पास, जो आपका पास मार्क्स है वो कितना है 34%, और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है 40। तो हम देखते हैं बच्चों कि आपका जो पास परसेंटेज है वो है आपका 34%, और टोटल कितना है 40। तो आपको तो बच्चों 40 का 34% लाना है ना, तो कैसे करोगे आप, मतलब 34% ऑफ 40, 34% ऑफ 40 लेके आओ, पास हो जाओगे, 0 से 0 कैंसिल। और देखो 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 34 दूनी 68, 68 के बटे में कितना 5, 5 से काटेंगे इसको, पहले देखो 5 एकम 5, एक था 18 बना, 5 से 15 डेसिमल लगा, कितना 3, 5 छके 30, यहाँ पे आएगा बच्चों 13.6, 13.6 मार्क्स आने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 36 इट बिकम्स 109% ऑफ इटसेल्फ। अब वो कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 36, हम देखते हैं यहाँ पे, लेट नंबर कौन सा है x। अब व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 36, जब वो नंबर में हम 36 बढ़ा देंगे, इट बिकम्स कितना 109% ऑफ इटसेल्फ, वो बन जाएगा 109%। 109% किसका, इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब वही जो पहले नंबर था x। कह रहा है कि जो नंबर है, इनिशियल नंबर क्या है x, x में 36 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 109%, किसका, खुद का। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना बनेगा, x प्लस 36 इज इक्वल टू 109 इंटू में x अपॉन में कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 100 इंटू कितना x प्लस 36 इज इक्वल टू 109, x लिख दो, 100 का गुणा दोनों में होता है इसमें, तो ये बन जाएगा 100x प्लस, देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3600 इज इक्वल टू 109x। अब 100x और 109x को एक साइड सॉल्व कर दो, एक जैसे वेरिएबल है ना, इधर सॉल्व हो जाएंगे, तो 100x को जब हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 109x माइनस 100x, और इधर कितना है 36, 3600, कितना आएगा यहाँ पे 9x, वैल्यू कितनी आएगी 3600। अब या इसका मतलब गुणा होता है ना बीच में, तो इसको काट सकते हो यहाँ से, 9 चौके 36, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा बच्चों 400, इसका आंसर आएगा 400। गॉट इट। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कहता है ए स्कूटर वैल्यू वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, स्कूटर की वैल्यू थी मान लो 100% थी, 100% में से 20% कम कर दी, कितनी रहेगी 80%, 80% की वैल्यू कितनी बच्चों 72,000, तो ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100%। हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो उसका इनिशियल वैल्यू था वो कितना था 100%, 100% में से बच्चों कम कर दिया कितना 20%,
80%, अब कितना रहेगा वैल्यू 80%। और अब जो उसकी वर्थ होगी, कीमत हो गई है, वो हो गई है 72,000। अब 80% की वैल्यू कितनी, 72,000। एक मिनट, 80% की वैल्यू तो 72,000। तो आपसे पूछा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब 100% की वैल्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 100% को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में परसेंट कॉमन है। 100 इंटू में 72,000 अपॉन में कितना 80, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 से कटा 9 बारी, 1 2 1 2 गुणा करना है ना, 1 2 0 1 2, कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 90,000। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें कहा है कि इफ 85% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 35% ऑफ x प्लस वाई, देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। कह रहा है कि आप इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 35% है, तो yx का कितना प्रतिशत है, तो y अपॉन में x इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। 85% को कैसे लिखोगे, 85 बटे में कितना 100, और का मतलब इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 35 अपॉन में 100 इंटू कितना x प्लस वाई। देखो बच्चों, इसको बोलता है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, अंश से अंश कटेगा, हर से हर कटेगा, 100 से 100 तो कट गया, है समझ। तो यहाँ पे रह जाएगा 85 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट का मतलब बच्चों इंटू, फिर से कट रहा है नहीं, 5 से कटेगा 17 बारी, 5 से कटेगा बच्चों 7 बारी। तो अब कितना बन गया, 17 का गुणा दोनों में हो जाएगा, तो बन जाएगा 17x माइनस 17y इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा बच्चों 7x प्लस 7y। अब x वाले वेरिएबल एक साइड सॉल्व कर दो, तो 7x को इधर लेके आना है क्योंकि आपको वैल्यू किसका चाहिए, प्लस का। तो 17x माइनस 7x बराबर, उधर कितना था 7y, माइनस का 17y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 10x, और यहाँ पे कितना बना बच्चों 24y, इसका मतलब होता है गुणा। तो फिर से बनेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिर से काट सकते हो किससे, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, कितना बना 5x, और यहाँ पे 2 से काटा 12। अब देखो बच्चों, इस यहाँ पे ना जब हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो x की वैल्यू हमेशा दूसरी साइड मिलेगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल होता है, y की वैल्यू इधर, x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू बच्चों कितनी आई 5, ये रेशियो आ गई। अब उसने यही पूछा था क्वेश्चन में कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, वो कह रहा है y इज व्हाट परसेंट ऑफ x गुणा में 100, ये आता है बच्चों परसेंट के लिए, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू कितनी 5, कह रहा है 5 12 का कितना परसेंट है, तो सॉल्व करेंगे कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 500, ये बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 12, काटो इसको, 12 चौके 48, 2 बचा 20, 12 एकम 12, कितना आएगा 8 बटे 12, ये फिर से कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8 4 12, 41 2 बाय 3%। गॉट इट। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास में इतना ही लिखते हैं। आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू को जो आपके 1 से 1/20 तक सभी फ्रैक्शन को डिस्कस करता है। फिर उसमें आपने कुछ मल्टीपल देखे, जैसे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, उसका डबल 25% 1/4, 12.5% का मल्टीपल अगर 3 में गुणा करेंगे 37.5% की वैल्यू 3/8, और 62.5% की वैल्यू 5/8, सो ऑन। 14.28% की वैल्यू भी आपने देखी, 16.66% की वैल्यू भी देखी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आगे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक में क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।